हरिओम। नमस्कार मित्रों, प्रणाम, जय श्री राम, जय बद्री केदार। मित्रों, एक बार पुनः आपका स्वागत कर रहा हूं। आज जैसे आप कुंडली में देख रहे हैं कि भवन निर्माण के योग कैसे बनते हैं, किनको शीघ्र मकान निर्माण या मकान खरीदने का योग किनके भाग्य में होता है, उसके बारे में आज मैं आपको जानकारी दूंगा। तो वीडियो प्रारंभ करने से पहले आपसे निवेदन है कि यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा और वीडियो को अंत तक देखना। यदि आपको ठीक लगती है तो पुनः वीडियो को शेयर भी करें, अन्य लोगों तक भी भेजें। तो मित्रों, मकान भवन निर्माण, अपना भवन हो, प्रत्येक मनुष्य के मन की इच्छा होती है, परंतु सबकी इच्छाएं पूरी नहीं हो पाती हैं। क्यों नहीं हो पाती हैं? क्योंकि इसमें भी ग्रह अपनी अहम भूमिका निभाते हैं। जन्म कुंडली का जो चौथा भाव है, चतुर्थ भाव है, वह भवन से संबंधित, मकान से संबंधित और सुख से संबंधित यह चौथा भाव होता है। अब सबसे पहले मैं बात करूंगा कि किन व्यक्तियों के भवन निर्माण में देरी होती है या विलंब होता है, या किन व्यक्तियों के भाग्य में भवन का सुख नहीं होता है। तो मित्रों, जो चतुर्थ भाव होता है, चतुर्थ भाव यदि पीड़ित है, चतुर्थ भाव पीड़ित का मतलब है कि चतुर्थ भाव पे जब पाप ग्रहों की दृष्टि पड़ती है या चतुर्थ भाव के आगे पीछे के भाव अर्थात तृतीय भाव में भी और पंचम भाव में भी यदि पाप ग्रह पड़े हुए हैं तो ऐसी स्थिति में भवन निर्माण होना, भवन का सुख होना बड़ा कठिन हो जाता है। फिर दूसरी बात है कि चतुर्थ भाव का जो स्वामी है वो कैसा है। यदि चतुर्थ भाव के जो स्वामी हैं, चतुर्थ भाव के जो भावेश है, वो यदि पीड़ित है, उस पर यदि पाप ग्रहों की दृष्टि है, सूर्य की दृष्टि है, मंगल की दृष्टि है, शनि की दृष्टि है, राहु केतु की दृष्टि है, तो ऐसे व्यक्ति के लिए भी भवन निर्माण के लिए, मकान बनाने के लिए बहुत ज़्यादा संघर्ष करना पड़ता है और उसको बहुत कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। और कभी कभी तो ऐसी स्थिति आती है कि उसको भवन का सुख प्राप्त ही नहीं हो पाता है। तो ये था भवन निर्माण में परेशानियां उत्पन्न होना। अब मकान के योग कैसे बनते हैं उसके बारे में कह रहा मैं। मित्रों, यदि किसी व्यक्ति की कुंडली में चौथे भाव का स्वामी, चतुर्थ भाव का स्वामी, चतुर्थ भाव का स्वामी होगा कि जहां पे मैंने 4 लिखा है उस खाने में आपका कौन सा अंक लिखा है, उस अंक की जो राशि है उस राशि का स्वामी। तो यदि किसी कुंडली में चतुर्थ भाव का स्वामी चतुर्थ भाव में ही स्थित हो तो तब भी भवन निर्माण के योग बनते हैं। ऐसे व्यक्ति का भी मकान जल्दी बन जाता है, मकान सुख ऐसे व्यक्ति को शीघ्र हो जाता है। दूसरी बात है कि चतुर्थ भाव पर किसी शुभ ग्रह की दृष्टि हो, चतुर्थ भाव पर कोई शुभ ग्रह देख रहा है, तब भी मकान के योग बन जाते हैं।
और चतुर्थ भाव पे शुभ ग्रह की दृष्टि है और वह शुभ ग्रह लग्नेश का मित्र है। ठीक है, कोई शुभ ग्रह चतुर्थ भाव को देख रहा है और जो शुभ ग्रह चतुर्थ भाव को देख रहा है वह लग्नेश का मित्र ग्रह है। तो मित्रों, उस व्यक्ति को उत्तम भवन की प्राप्ति होती है, अर्थात उसको जैसे कोठी बोलते हैं ना, ऐसी कोठी प्राप्त होती है। और साथ साथ में सुख की भी प्राप्ति ऐसे व्यक्ति को शीघ्र हो जाती है। सुख राजाओं के जैसे सुख ऐसा व्यक्ति भोगता है। साथ में चतुर्थ भाव में कोई उच्च का ग्रह बैठ रखा है। चौथे भाव में चंद्रमा यदि बैठा है, चंद्रमा उच्च का है, अर्थात वृषभ राशि का चंद्रमा चौथे भाव में यदि विराजमान है तो मित्रों, ऐसे व्यक्ति को निश्चित ही भवन निर्माण का सुख प्राप्त होता है। ऐसे व्यक्ति का निश्चित ही है कि मकान का सुख ऐसे व्यक्ति को प्राप्त अवश्य होगा। इसमें किसी भी प्रकार का विलंब, किसी भी प्रकार की देरी नहीं हो सकती है। यह है मकान के योग। यदि आपके चतुर्थ भाव में अच्छे ग्रह नहीं हैं, पाप ग्रह चतुर्थ भाव को देख रहे हैं, तो मित्रों ऐसी स्थिति में आपको चतुर्थ भाव को मजबूत करने की आवश्यकता है। चतुर्थ भाव को मजबूत करना है, चतुर्थ भाव के स्वामी को भी आपको मजबूत करने की आवश्यकता है। चतुर्थ भाव सुख का भाव होता है। चतुर्थ भाव का स्वामी सुकेश कहलाता है और सुकेश को आपने मजबूत करना है, तब आपको लाभ की प्राप्ति होगी, भवन की प्राप्ति होगी और भवन सुख फिर आपको प्राप्त हो पाएगा। उसके लिए आपको उपाय करने की आवश्यकता है। तो मित्रों, आज के लिए बस इतना ही। कल पुनः किसी नई जानकारी को लेकर के आपके सामने प्रस्तुत होऊंगा। तब तक के लिए नमस्कार, प्रणाम, जय श्री राम, जय बद्री केदार।